Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल विशाखापट्टनम। तो जो आपका विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है VICT विशाखापट्टनम का, इसके बारे में हम जानेंगे। विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इन विशाखापट्टनम विल बी इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये जो आपका विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है विशाखापट्टनम का, तो कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। This terminate will facilitate passenger vehicle with a capacity of 2000 passenger per vehicle and a draft of 8.1 meter. This development aim to enhance the infrastructure and facility at the Visakhapatnam Port Authority. और ये जो टर्मिनल है ये फैसिलिटेट करेगा पैसेंजर व्हीकल को जिसका कैपेसिटी 2000 पैसेंजर का होगा पर व्हीकल के लिए, और जो ड्राफ्ट है वो 8.1 मीटर का है। ये जो डेवलपमेंट है इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के लिए। फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेट अबाउट इंडिया पोर्ट सेक्टर, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है इंडिया के पोर्ट सेक्टर को लेके वो हम जानेंगे। इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन ग्लोबल शिपिंग रूट विथ 7517 किलोमीटर कोस्ट लाइन। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ग्लोबल शिपिंग रूट को लेके वो 7517 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हैंडल 70% ऑफ इंडिया ट्रेड, और जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है ये हैंडल करता है 70% भारत के ट्रेड का। इंडिया ओन 30% ऑफ द ग्लोबल शिप ब्रेकिंग मार्केट, और भारत जो है वो ओन करता है 30% ग्लोबल शिप ब्रेकिंग मार्केट का। सागर माला प्रोग्राम फोकस ऑन पोर्ट लेड डेवलपमेंट विथ $123 बिलियन इन्वेस्टमेंट, और सागर माला प्रोग्राम जो है ये फोकस कर रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के ऊपर जिसमें $123 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। 100% FDI अलॉट किया गया है गवर्नमेंट और ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। इंडिया है 12 मेजर पोर्ट एंड 200 नॉन मेजर इंटरमीडिएट पोर्ट। भारत के पास 12 मेजर पोर्ट है और 200 जो है नॉन मेजर इंटरमीडिएट पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो लार्जेस्ट मेजर पोर्ट है, जबकि मुद्रा जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट, और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये आपका पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भारत का मेजर सी पोर्ट है कौन कौन सा है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे सब दिखाया गया है। ये आपको याद होना चाहिए कौन सा किस स्टेट में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरोग्य मैट्रिक क्यूब। तो हम जानेंगे आरोग्य मैट्रिक क्यूब के बारे में। PIB के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया हैज बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिसास्टर हॉस्पिटल कॉल्ड आरोग्य मैट्रिक क्यूब। This hospital can be airlifted and assembled into 72 cube that could essential medical equipment and supply. This cube can support 200 survivor for 48 hours during national disaster or crisis. भारत ने बिल्ड किया है वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल को जिसको कहा गया है आरोग्य मैट्रिक क्यूब को। तो किस कंट्री ने किया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो हॉस्पिटल है इसको एयरलिफ्ट कराया जा सकता है और असेंबल किया जा सकता है 72 क्यूब में, जो कि कंटेन करेगा एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाई को। ये क्यूब सपोर्ट कर सकता है 200 सर्वाइवर को 48 आवर्स के तक नेचुरल डिजास्टर या क्राइसिस के दौरान। It has been developed indigenously under the project भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैट्री। इसको डेवलप किया गया है इंडिजिनसली, जो प्रोजेक्ट भीष्म है उसके अंतर्गत। भीष्म जो है वो स्टैंड करता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैट्री के लिए। The hospital include operation theater, mini ICU, ventilator, blood test equipment, X-ray machine, cooking station, food, water, shelter, power generator। और ये जो हॉस्पिटल है आरोग्य मैट्रिक क्यूब ये इंक्लूड कर रहा है ऑपरेशनल थिएटर, मिनी ICU, वेंटिलेटर, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, शेल्टर, पावर जनरेटर को। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान ले। Arog Metric Cube is a part of Arog Metric project. The project aims to provide essential medical supply to any developing country affected by natural disaster or humanitarian crisis. ये जो आरोग्य मैट्रिक क्यूब है ये पार्ट है आरोग्य मैट्रिक प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए इसेंशियल मेडिकल सप्लाई को किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो कि अगर अफेक्ट होता है नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज सीवेज पार्क तमिलनाडु। तो जो मल्टीपर्पज सीवेज पार्क है तमिलनाडु का, इसके बारे में हम जानेंगे। Recently, on the third day of Sagar Parikrama Phase 8, the Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying laid the foundation stone for a multi-purpose sewage park in Tamil Nadu, वलम्बूर रवनतपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में जो तीसरा दिन था आपका सागर परिक्रमा फेज 8 का, उस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने नींव रखा है फाउंडेशनल स्टोन मल्टीपर्पज सीवेज पार्क का तमिलनाडु के वलम्बूर रथमपुरम डिस्ट्रिक्ट में। ये सीवेज होता क्या है?
Seaweed are a type of marine algae often found in coastal water. It can vary in size and color and is used in various industries including food, cosmetic and agriculture. Seaweed is rich in nutrients and has diverse application worldwide. जो सीवीड है आपका, ये एक टाइप है मैरीन अलगे का जो कि पाए जाते हैं कोस्टल वाटर पे। इसका जो साइज और कलर है वो अलग अलग होता है। इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, जैसे कि फूड हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सीवीड रिच है न्यूट्रिएंट में और इसका डाइवर्स एप्लीकेशन है पूरे विश्व के लिए। इस पार्क के बारे में हम जान लें। द पार्क एम्स टू प्रमोट सीवीड कल्टीवेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड कंजर्वेशन। ये जो मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है, इसका मकसद है कि प्रमोट किया जाए सीवीड कल्टीवेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए और कंजर्वेशन के लिए। इट इन्वॉल्व 136 कोस्टल फिशिंग विलेज एंड ऑफन सपोर्ट टू इंटरप्रेन्योर। और ये इन्वॉल्व करता है 136 कोस्टल फिशिंग विलेज को, ये ऑफर कर रहा है सपोर्ट इंटरप्रेन्योर के लिए। The multi-purpose seaweed park is a significant investment to promote seaweed cultivation and research, benefiting scientists, researcher and local community. और ये जो मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है, ये आपका एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है प्रमोट करने के लिए सीवीड कल्टीवेशन और रिसर्च को, जो कि बेनिफिट करेगा साइंटिस्ट, रिसर्चर और लोकल कम्युनिटी को। सागर परिक्रमा यात्रा, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल मैराइन रिसोर्स यूज एंड प्रमोट स्कीम फॉर कोस्टल कम्युनिटी। जो आपका सागर परिक्रमा यात्रा है, इसका मकसद है रेज करना अवेयरनेस को सस्टेनेबल मैराइन रिसोर्सेज को लेके और प्रमोट करना जो स्कीम है कोस्टल कम्युनिटी के लिए। इट एम्फेसाइज अ बैलेंस बिटवीन मैराइन रिसोर्स यूज फॉर फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड व्हाइल प्रोटेक्टिंग मैराइन इकोसिस्टम। और ये फोकस कर रहा है जो बैलेंस है मैराइन रिसोर्स यूज और फूड सिक्योरिटी को लेके और लाइवलीहुड के लिए, साथ साथ ये प्रोटेक्ट कर रहा है मैराइन इकोसिस्टम को। स्टेटस ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया, क्या स्टेटस है फिशरी सेक्टर का भारत में, तो हम बात करेगा तो प्रोडक्शन रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है एक्वाकल्चर के लिए पूरे विश्व में भारत। एक्सपोर्ट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टर है भारत। ये कंट्रीब्यूट करता है 7.7% ग्लोबल फिश के प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन रैंकिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक है इसका इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन में और तीसरा रैंक है ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में पूरे विश्व में। लाइवलीहुड इंपैक्ट की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड अबाउट 3 करोड़ पीपल को भारत में। इनिशिएटिव रिलेटेड टू फिशरी सेक्टर, जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फिशरी सेक्टर के लिए, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, गवर्नमेंट स्कीम टू बूस्ट फिशरी एंड एक्वाकल्चर। जो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जैसा कि इसका नाम है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है बूस्ट करने के लिए फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर को। पाक बे स्कीम, का प्रोग्राम फोकस ऑन द पाक बे रीजन टू एनहेंस फिशरी। जो आपका पाक बे स्कीम है, ये प्रोग्राम फोकस कर रहा है पाक बे रीजन के ऊपर ताकि एनहेंस किया जा सके फिशरी को। फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF, ये फंड है डेवलप करने के लिए फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट। तो हम जानेंगे जो बात कही गई है मीजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स को, इसमें हम सब जानेंगे हंगर क्या होता है, क्या टाइप है हंगर का, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम कंसीडर करेंगे। व्हाट इज हंगर, तो सबसे पहले हंगर क्या होता है, तो एज पर FAO हंगर इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हैबिचुअल और क्रॉनिक कंजप्शन ऑफ टू फ्यू कैलोरीज टू मीट द मिनिमम डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ए हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हंगर एक ऐसा कंडीशन है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है कि ये हैबिचुअल या क्रोनिक कंजम्पशन है, बहुत कम कैलोरी का, जो कि पूरा करने के लिए मिनिमम डाइटरी एनर्जी के लिए आवश्यक होता है हेल्दी या प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, उसी को हंगर कहते हैं। जो टाइप है हंगर का, एक्यूट हंगर, this type of hunger occurs over a defined period and is often associated with crises like drought, war or other emergency. It represents a severe and immediate lack of food. जो एक्यूट हंगर है, इस टाइप का हंगर तब होता है जब डिफाइंड पीरियड जो होता है ये एसोसिएटेड होता है क्राइसिस जैसे कि ड्रॉट, वॉर या अदर इमरजेंसी के कारण। ये रिप्रेजेंट करता है सीवियर या इमीडिएट लैक ऑफ फूड को। क्रॉनिक हंगर क्या है, तो क्रॉनिक हंगर रिफर करता है एक लॉन्ग टर्म स्टेट को अंडर नूरिशमेंट का, जहां पे जो बॉडी है वो कंसिस्टेंटली रिसीव कर रहा है लेस फूड को, जितना उसको आवश्यकता है उससे कम को। ये कॉमनली लिंक है परसिस्टेंट पॉवर्टी से और परवेसिव इश्यूज के पीछे का रीजन है। हिडन हंगर क्या है, तो हिडन हंगर एक फॉर्म है क्रॉनिक हंगर का जिसके कारण इम्बैलेंस डाइट होता है, जिसके कारण इसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन की कमी हो जाती है। इवन अगर कैलोरिक इंटेक सफिशिएंट है उसके बावजूद भी जो एब्सेंस होता है क्रिटिकल न्यूट्रिएंट का, इसके कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या है, malnutrition refers to a condition where an individual diet lack the necessary nutrient required for proper growth, development and overall health maintenance। तो जो माल न्यूट्रिशन है ये रिफर करता है वैसे कंडीशन के लिए जब इंडिविजुअल का डाइट जो है उसमें कमी हो जाती है नेसेसरी न्यूट्रिएंट की, जैसे कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की, जो कि आवश्यक है प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए।
माल न्यूट्रिशन जो है वो मैनिफेस्ट किया गया उसको अंडर न्यूट्रिशन यानी इनसफिशियंट अगर इंटेक होता है न्यूट्रिएंट का, ओवर न्यूट्रिशन यानी अगर आप एक्सेसिव इंटेक करते हैं जिसके कारण ओबेसिटी होता है, मोटापा, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होना, स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन हंगर, क्या स्टेटस है भारत का हंगर को लेके। तो डिस्पाइट बीइंग अ मेजर फूड प्रोड्यूसर विथ एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इंडिया फेजेस सिग्निफिकेंट फूड इनसिक्योरिटी इन हंगर एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। जो इंडिया है वो एक मेजर फूड प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद भी एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, उसके बावजूद भी देखा गया है कि भारत को सामना करना पड़ रहा है फूड इनसिक्योरिटी, हंगर और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का। In 2022 Global Hunger Index ranking, India ranked 107 out of 121 countries behind Nigeria and Pakistan. और 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारत का रैंक जो है 107 है आउट ऑफ 121 कंट्री पे। इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत जो है वो पीछे है नाइजीरिया और पाकिस्तान से भी, जो कि इस रिपोर्ट के ऊपर संदेह क्रिएट करता है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो है ये हंगर इंडेक्स ये मेजर करता है अंडर नूरिशमेंट एंड हंगर को नेशनल लेवल पे, जिसमें कि कैलोरी अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन और अंडर 5 मोर्टेलिटी आता है। Over the past 5 years, India Global Hunger Index score has worsened primarily due to the rising prevalence of calorie undernourishment. और पास्ट 5 ईयर में जो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है ये और खराब हुआ है, मेनली जो बढ़ा है प्रिविलेंस कैलोरी अंडर न्यूरिशमेंट का। इस कारण चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम कहें तो इंडिया को सामना करना पड़ रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंज को चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेके। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेट है स्टंटिंग, अंडरवेट चिल्ड्रन और वेस्टिंग का। 2022 स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये रिवील करता है कि इंडिया में ओवर 224 मिलियन यानी 22 करोड़ अंडर न्यूरिश इंडिविजुअल है, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है स्टेट के बीच में। सजेशन फॉर एड्रेसिंग द इश्यू, क्या सजेशन दिया गया है ताकि एड्रेस किया जा सके इस टाइप के इश्यू को। तो इंडिया स्पेसिफिक हंगर इंडेक्स होना चाहिए, यानी आवश्यकता है कि इंडिया स्पेसिफिक हंगर इंडेक्स की जो कि इवेलुएट करेगा हंगर और माल न्यूट्रिशन को स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे। ये जो लोकलाइज असेसमेंट होगा ये काफी ज्यादा जरूरी है अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि रिलेटेड हंगर इरेडिकेशन से। प्रायोरिटाइज यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, प्रायोरिटाइज करने की बात कही गई है यंग चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन को। तो एलिवेट करना है जो इंपॉर्टेंस है यंग चिल्ड्रन के फूड इंटेक को लेके पॉलिसी पे, ताकि कंप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जा सके। इम्प्रूव असेसमेंट, एडेप्ट करना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हाउस होल्ड लेवल फूड इनसिक्योरिटी मॉड्यूल को, ताकि बेटर समझा जा सके फूड सिक्योरिटी को भारत के लिए। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, जो बेस्ड पॉलिसी है मेजर करने के लिए अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का न्यूट्रिशियस फूड को लेके, स्पेशली ये वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये कंसीडर करेगा एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को जिसको लीड किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, ताकि एलिमिनेट किया जा सके फूड इनसिक्योरिटी को और इंश्योर किया जा सके अफोर्डेबल एक्सेस को न्यूट्रिशियस फूड का, जिसका फोकस होगा यंग चिल्ड्रन के ऊपर, ताकि अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जीरो हंगर के लिए। की न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव इन इंडिया, जो कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम और जो इनिशिएटिव लिया गया है भारत में, जैसे कि आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान हो गया, जिसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, ताकि रिड्यूस किया जा सके अंडर न्यूट्रिशन को और इनहेंस किया जा सके चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 का, ये लीगली इंटाइटल करता है कि जो पोर्शन है पॉपुलेशन का उनको मिले सब्सिडाइज फूड ग्रेन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ये प्रमोट कर रहा है हेल्दी ईटिंग हैबिट को सिटीज के बीच में। जीरो हंगर प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, ताकि एलिमिनेट किया जा सके हंगर को और माल न्यूट्रिशन को 2030 तक। फार्मिंग इंटरवेंशन, ट्रेनिंग एंड बायो फोर्टिफाइड गार्डन के मदद से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये प्रोवाइड कर रहा है कैश इंसेंटिव प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जो है पीएम पोषण स्कीम, ये स्कूल मील प्रोग्राम है जिसका मकसद है इंप्रूव करना न्यूट्रिशन स्टेटस को स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.